हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है भाई दूज और प्रतिभा अवंतिका रेडी हो चुकी है, बाबू भी रेडी है और हम सभी ने ब्लू ब्लू पहना है, मैचिंग। और ये कोई प्लान से नहीं, हमने पहना है प्लान करके कि ब्लू पहनना है, बस ऐसे ही इसके लिए ब्लू निकाली और मेरा भी मन किया यही पहनने का, तो सब ब्लू ब्लू हो गए हैं, तो सारे ब्लू ही पहने हैं। अवंतिका बता रही मामा बस ब्लैक पहना है और पूजा पाठ हो गया। मैं कान्हा जी को दिखाती हूँ आप सबको। तो ये है मेरे कान्हा लड्डू गोपाल और बहुत ही सुंदर लग रहे इस ड्रेस में ये। और आज पूजा की है प्रतिभा, वो सवेरे नहा ली थी तो नहा धो के वो पूजा कर दी और मैं माता रानी सबका पूजा भी जस्ट की हूँ। और यहाँ बाबू भी ब्लू कलर के कुर्ते में रेडी हो गया है। बाबू इधर देखना बेटा, बाबू। और बाबू चोटी बनाए हैं। चलो आज बेटा। और हमारी तरफ इस तरीके से भाई दूज मनाया जाता है। यहाँ पे मैं बाउल ले ली हूँ, ये बाउल मिट्टी का रहता है लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं प्लास्टिक का ले ली और इसमें डाल दी 5 मखाने, 5 गोल सुपारी और 5 डंठल वाले पान के पत्ते, चांदी या तो आप सिक्का डाल दें या कुछ भी चांदी का रहना चाहिए, और 1 का सिक्का या 5 का सिक्का जो भी हो वो डाल दें। तो मैं ये सारे सामान इसमें डाल दी थी। और ये है चावल का पिसा हुआ, इसको हम लोग पिठार कहते हैं, इसे तिलक भी लगाते हैं आज के दिन और इससे अरिपन बनाते हैं, जो आप देखें जिस पे मेरा भाई बैठा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना ली थी लेकिन बाबू बहुत तंग कर रहा था तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई, भाई भी नहा के आ गया था। तो इस तरीके से भाई दूज मनाया जाता है। हाथों पे पहले हम पिठार लगाते हैं और फिर इस पर मैं सिंदूर लगाती हूँ और इसके ऊपर जितना भी सामान है बाउल में वो सारे डाल देते हैं। 5 जो पान के पत्ते हैं, सुपारी वगैरह सारे डाल देंगे और एक हाथ से पानी डालते हैं और दूसरे हाथ से उसको गिराते जाते हैं। और एक मंत्र कहा जाता है कि जैसे गंगा यमुना का धार बहता है उसी तरीके से हमारे भाई की लंबी उम्र हो। तो इस तरीके से 3 बार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई का 3 बार कर ले रही हूँ। इससे पहले मैं टीका वगैरह कर दी थी। अब यहाँ बारी आ गई थी प्रतिभा की और यहाँ पे बाबू को लग रहा है तो पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। अगले साल तो बाबू बहुत छोटा था, 4 महीने का सिर्फ था, तब भाई दूज हुआ था तो इसको कुछ पता नहीं था। अभी आप देख सकते हैं ये बाद में बहुत रोने लगा था। यहाँ पे मैं इसको हाथ आगे कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ले ले। मुट्ठी बंद कर रखा लेकिन जैसे ही लगेगा तो ये मुट्ठी खोल लेता है। और प्रतिभा को भी नहीं पता, इससे पहले इसको भी याद नहीं, ये भी छोटी है, भूल जाती है और साल में एक बार ये त्योहार आता है तो भूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैं बताती जा रही थी कि ऐसे करो, तो उस तरीके से ये कर रही थी और बाबू भी देख रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और फ्रेंड, आप सभी की तरफ कैसे मनाया जाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ दिल्ली में मैं कई लोगों को देखी हूँ कि हाथ में नारियल डाल के और कलावा बांधा जाता है, इस तरीके से कुछ मनाते हैं, पर हमारी तरफ इस तरीके से बनता है। पूरे विधि से हम मनाते हैं और हम लोग कहीं भी रहें तो जो हमारा संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उसको हम नहीं भूलते हैं। तो ये खुले आसमान के नीचे देखिए, पहले मम्मी सब हमारे आंगन में करवाती थी तो हमारे पास ये बालकनी छोटी सी है, मैं छत पे नहीं की ताकि कौन बार बार ऊपर नीचे करे सामान लेके। तो मैं बालकनी में ही ये पिठार का बना दी थी ठाव, इसको ठाव कहा जाता है जहाँ हम बैठे हैं। और यहाँ पे अब अवंतिका की बारी आई है और अवंतिका अब इसको टीका लगा रही है। अवंतिका भी थोड़ी देर पहले गुस्सा थी, दोनों बहन में लड़ाई कर रखी थी इस वजह से। और यहाँ पे अब वो मान गई थी और भाई का नोत ले रही थी, इसको हमारे तरफ नोत लेना कहते हैं। और बाबू बहुत रोने लगा था तो मैं कह रही थी तुम जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो ये उठ जाएगा। मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठी थी जोर से ताकि ये नोत ले ले। और फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा भाई भी है, वो मेरे पास नहीं है, वो पुणे में था और मेरे पास नहीं है। मुझे उसकी आज बहुत याद आ रही थी कि कितना अच्छा होता आज दोनों भाई मेरे पास होता, लेकिन कोई नहीं, पढ़ाई कर रहा है वो भी, भगवान करे वो अच्छे से पढ़े लिखे, बहुत कामयाब हुए। लेकिन उसकी याद बहुत आ रही थी और ऐसे दिनों में मम्मी पापा की भी मुझे बहुत याद आती है। और यहाँ पे अवंतिका से पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो फ्रेंड्स, अब गिफ्ट देने की बारी आई है तो बाबू ये गिफ्ट देगा। प्रतिभा को दे बेटा, दीदी को दे दो, दे दे। और ये अवंतिका के लिए लाए हैं, ये दीदी को दे दे, अवंतिका को दे दे, दे दो अवंतिका को। ये मैं भाई के लिए लाई हूँ।
तो ये सीक्रेट है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में पूरी तलने के लिए। तो मैं आज बनाई हूँ खाने में पूरी और शाही पनीर, आलू मेथी की जो भुजिया बनती है सूखी वाली वो, और रायता। तो मैं सिंपल ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था। और सुबह से मैं इतने ही कामों में लगी पड़ी थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो मैं सोची फटाफट सारा कुछ कर लूँ। तो सिर्फ मुझे पूरी बनाना बाकी था, बाकी सारा कुछ मैं पहले ही करके रख ली थी। आज सवेरे उठने के साथ ही मैं सबसे पहले बर्तन धो के खाना ही बनाई, उसके बाद मैं सारा काम की, क्योंकि बाबू उठ जाता और बच्चे उठ जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, फिर वो लोग अपना हल्ला मचाने लगते हैं। तो इस वजह से मैं किसी को नहीं उठाई, पहले मैं खाना बना ली, उसके बाद लेट से उठाई। और यहाँ पे मैं भाई से बात भी कर रही थी और बाबू मेरे आसपास इधर उधर घूम रहा है और वो ऐसे ही करता रहता है। कई बार ड्रॉल खोलता है तो हाथ भी उसका उसके अंदर आ जाता है, लेकिन क्या करे, सारा काम अकेले करना पड़ता है। तो और जब भी बाबू को चोट लगता है तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है कि क्यों उसको चोट लग गया। और यहाँ पे मैं खाना लगा रही थी, अभी बाबू इधर उधर घूम रहा था। तो एक दो बार चोट लगने के बाद इसको भी समझ आ गया है कि ड्रॉल में हाथ नहीं डालेगा। अब ये थोड़ा बहुत तो डरने लगा है, ड्रॉल जल्दी नहीं खोलता रहता है, बहुत चोट लगा चुका है ये। और यहाँ पे मैं सभी का खाना लगा रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और सभी को भूख लग रही थी, तो बच्चे को खाना लगा दी। तो फ्रेंड्स, खाना पीना सभी का हो गया है और भाई भी आराम कर रहा है, बच्चे भी आराम कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ छत पे। मैं सोच रही हूँ कपड़े ले आती, थोड़ा सा ही कपड़ा बचा है, कल से ही ऊपर में ही है, उतारी ही नहीं, तो जा रही हूँ ले आती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे और अभी मौसम देख सकते हैं, उतना तेज़ धूप नहीं रहता है अभी। मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो धूप भी उतना अभी कड़ा नहीं रहता है। और कल का ही कपड़ा एक दो बचा हुआ था बस, कल ये दो जो छोड़ के गई थी कपड़े वही है, तो मैं सबको ले लूँगी। और मौसम आप सभी को दिखाती हूँ यहाँ का कैसा है। तो ये दुर्गा पूजा के टाइम में जो साड़ी ली थी ये वही वाला साड़ी है और मैं दिवाली पे पहनी थी, क्योंकि दुर्गा पूजा में तो मैं हॉस्पिटल में थी बाबू के साथ, तो उस टाइम नहीं आप सभी देख पाए, तो इसलिए मैं दिवाली में ये साड़ी पहनी थी। और साड़ी में फ्रेंड्स बहुत कम ही पहनती हूँ, साड़ी तो वैसे बहुत ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि हमारे तरफ बिहार में सिर्फ साड़ी ही पहनी जाती है और अभी मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ क्योंकि पहना नहीं जाता मेरे से। अब शौक तो बहुत है और पसंद भी बहुत है साड़ी। तो चलती हूँ नीचे क्योंकि हल्की हल्की धूप है। तो फ्रेंड्स, बाबू भी उठ गया था तो मैं इसको भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि वो दोनों बहन पढ़ाई कर रही थी, उनकी ट्यूशन टीचर आ गई है तो ये डिस्टर्ब करने लगा था, उठ के रो रहा था, तो मैं इसको लेके छत पे आ गई हूँ। बाबू ये सोया हुआ था अभी। बेटू, आप सभी ने देखा है कि कितना ज़्यादा ये परेशान हुआ है जब भाई दूज मनाया जा रहा था तब। और ये आज ब्लू कुर्ते में रेडी हुआ और आज सब ब्लू ब्लू ही पहने थे। और जब भी मैं इसको ज़्यादा ब्लॉग में लाती हूँ, पता नहीं क्यों ये बीमार पड़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं लाती रहती। और काफ़ी लोगों का कहना रहता है कि बाबू को आप ब्लॉग में नहीं लाते, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अवंतिका और प्रतिभा खेल रही है, इन दोनों का कल से स्कूल है तो आज बस फ्री है। ये क्या बना रही है प्रतिभा? तो मैं बना रही हूँ घर बना रही है ये। तुम क्या बना रही हो अवंतिका? मैं बना रही हूँ जेबरा के साथ गाड़ी, वो ना घूमेगा। जेबरा के साथ गाड़ी? वो घूमेगा। तो जितना भी मैं छत से कपड़े लाई थी सभी को मैं तैर लगा के रख दूंगी, क्योंकि बच्चों का है कल से स्कूल, तो बिजी हो जाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो शाम हो गया, उनका भी कॉल आया था तो उन्हीं के कॉल पे मैं उठी हूँ कि मैं निकल गया हूँ। तो मैं सोची क्या पहले कपड़े तैर लगा के रख देती हूँ, नहीं तो पूरा घर फैला फैला लगता रहता है। बच्चे अभी खेल रहे हैं बाहर, बाबू भी जग गया है और यहाँ पे बाबू पन्नी के साथ खेल रहा है। बाबू आजा। और फर्श पे मुझे मैट बिछाना पड़ेगा क्योंकि अब मौसम ठंडा होने लगा है और ये हमेशा ये फर्श पे ही बैठा रहता है। हाँ, ये लो, आ जा।
तो मैं यहाँ आ गई हूँ सारे कपड़े चुपेटने के लिए। मैं फटाफट सारे कपड़े चुपेट लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और शाम का टाइम हो गया। दिया दिखाना है भगवान जी को और चाय भी बनाने जाना है। हस्बैंड जी भी आते ही होंगे, तो मैं फटाफट सारे कपड़े तय लगा रही हूँ। और बहुत सारा कपड़ा है, कल का भी जो छत से उतार के लाई थी उसको नहीं रखी थी अलमारी में, तो सभी को अच्छे से तय लगा के रख दूँगी। यहाँ पे बाबू मुझे कुछ कह रहा था तो मैं उसी को जवाब दे रही थी और वो यहीं पे मेरे पास ही है। मैं जहाँ पे रहती हूँ बाबू वहीं पे रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आंखों के सामने बच्चे रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े चुपेट लूँगी और सभी को सबकी जगह पे रख दूँगी। और रोज़ ही ये रहता है ये काम, तो फ्रेंड्स मेरा रोज़ का ही है क्योंकि जहाँ बच्चे छोटे होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं और उतने ही धोने भी पड़ते हैं, सुखाने भी पड़ते हैं और रखने भी पड़ते हैं, तो ये डेली का ही है। और अभी अलमारी में भी उधस बदस मचा है क्योंकि त्यौहार था, जहाँ से जिसका मन कर रहा था कपड़े खींच रहे थे बच्चे और पहन रहे थे और मैं भी इतना ध्यान नहीं दे रही थी, जहाँ से मन हो रहा था उठा ले रही थी। तो एक दिन पूरा दिन लगेगा मुझे इस अलमारी को सेट करने में, तो कल ये मैं कर लूँगी, सारा अलमारी को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े मैं रख दी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए क्योंकि ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी। और उसके बाद हम लोग मार्केट निकलेंगे क्योंकि मुझे अपने फ़ोन में सिम डालना है और ऑफिस से आने के बाद ही उनके पास टाइम रहता है मार्केट जाने का। तो अभी हम लोग निकलेंगे सिम लेने के लिए। पहले चाय बना के दे देती हूँ और मैं अभी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ मार्केट, लेकिन आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद पड़ी है और हम लोग काफ़ी दूर चले गए थे देर तक घूमते घूमते और रात का टाइम हो गया था और मुझे थोड़ा सा भूख लग रहा था। तो मैं इनसे कह रही, तो ये कह रहे रुक जाओ, यहाँ का ना जो गोल गोल पकौड़े टाइप का बनाता है लड्डू, जिसे राम लड्डू कहते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हम दोनों ने वो खाए और आप देख सकते हैं पूरा दुकान बंद था। तो मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखी थी तो मैं टैबलेट वगैरह ले ली थी केमिस्ट से और घर की तरफ जा रही थी। और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मुझे रात के टाइम में घूमने में बहुत अच्छा लगता है, पूरी शांति रहती है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।